अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों को प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के आदेश दिए। साथ ही बॉर्डर इलाकों में चेकिंग, नाइट पेट्रोलिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबर के बीच में मंत्री बनने के लिए विधायकों ने देहरादून से दिल्ली की दौड़ शुरू की है। इसी बीच विधायक अरविंद पांडे और उमेश शर्मा काऊ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी साझा की गई। उधर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने श्रीनगर में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। इस दौरान अनिल बलूनी ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों की हर संभव मदद करने को भी कहा ताकि आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग में भी बीजेपी जिला कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। बीजेपी कार्यालय में मुलाकात हुई है। साथ ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठेत को शुभकामनाएं दी गई। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रामपुर रोड में बैल बाबा के पास में 2 कारों की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयावह थी कि 3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। आमने सामने की 2 गाड़ियों की टक्कर की देखिए तस्वीरें बेहद भयावह है। खबर विकासनगर से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन हुआ है। कुल्हाल इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने घरों के आगे और हाईवे के किनारे अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे ध्वस्त किया गया। और उत्तरकाशी में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से हो रहे लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे 25 ग्रामीण सड़कें इसकी वजह से बंद हैं। गंगोत्री हाईवे सोनगाड़ और हर्षिल में 21 दिनों से बंद है। यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नादरचट्टी, जंगलचट्टी, बनास के पास बंद है। वहीं थराली विकासखंड में लगातार हो रही राहत बचाव के कार्य में अब सबसे ज्यादा नुकसान थराली के चेपड़ो गांव में हुआ है। इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि यहां अभी भी सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहां पर प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 11 प्रभावित परिवारों को 55 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। बंद है और यहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और पीना भी सही है। और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ रखे हैं। और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन ने हमें
आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, डीएम साहब भी आए थे मिलने के लिए और विधायक जी आए थे, सीएम भी आए थे। तब तक तो हम नहीं आए थे, हम बाद में आए, वो चले गए थे तब तक। देवी मैं थराली से, हमको सारी मालूम है, प्रशासन ने सब व्यवस्थाएँ की यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएँ बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। सभी चीज़ की व्यवस्थाएँ ठीक है। कल धामी जी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि आपके लिए सब चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी और जिला प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी है हमारी यहाँ पे। और सर क्या करें, घर नहीं होने के कारण उनने अच्छी व्यवस्था के रखने से हमारा पूरा परिवार भी यहीं पे आ रखा है। चमोली के थराली में आपदा के बाद कई घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। एसडीआरएफ की टीम यहां पर मलबा हटाने का काम कर रही है। टीम दुकान के अंदर पड़े हुए मलबे को साफ कर रही है। थराली की करीब 12 दुकानें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मलबा घुस गया है। उत्तराखंड में आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें देहरादून है, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है, चमोली है जहां भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं कई पहाड़ी जिलों में बारिश इस समय भी हो रही है। 24 घंटे में देहरादून में 50 mm बारिश दर्ज की गई है। देहरादून में इस वक्त मौसम एकदम साफ है, लेकिन हो सकता है अगले 3 से 4 घंटे के अंदर ये मौसम का मिजाज बदले और तेज बारिश इस इलाके में देखने को मिले जहां पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में अलर्ट दिया गया है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में, क्योंकि कल की बात करें पिछले 24 घंटे में भी ऐसा ही मौसम था और 50 mm तक बारिश देखने को मिली देहरादून के कुछ इलाकों में। 25 तारीख तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया था, जो अब आगे बढ़ा दिया गया है 27 तारीख तक, और मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी उनियाल, कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ। उधर उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल पर खतरा बना हुआ है। यमुनोत्री नदी का पानी पुल को छू कर बह रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की टीम है जो पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए है। साथ ही किनारे बसे हुए लोगों को यहां से हटाया जा रहा है, चिताया जा रहा है। जो सिल्ट जमा हुई है उसको चैनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, पोकलेन मशीनों को नीचे उतार करके, किंतु जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी की तरफ बहुत बारिश होने के कारण जो है सिल्ट आ रहा है, जिससे जो है पानी का लेवल जो है बढ़ रहा है और अभी पुल को टच करते हुए जो पानी बह रहा है। तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर हर दिन इसमें इजाफा हो रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल गंगा जल में कई दिनों से डूबा हुआ है। धार्मिक और कर्मकांड भी इससे प्रभावित हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ गंगा सभा में जो आरती होनी होती है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने नज़र बनाई हुई है और यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं उनको सचेत भी किया जा रहा है, लेकिन कर्मकांड से जुड़े हुए सारे काम गंगा जी के बढ़ते हुए जलस्तर से प्रभावित हो रखे हैं। हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। यहाँ पर रिश्ते में भाभी और ननद के बीच में एक छोटी सी बात पर रिश्ता खराब हो गया। गुस्से में आके भाभी ने ननद पर चाकू मार दिया। वजह, ननद ने भाभी को मोटी कहा था। मारूंगी, क्यों मारेगी तू मुझे? क्यों मारेगी? तुम तीनों दिन मुझे जाल लग रखा है यहाँ पे। बोल कर यहाँ टॉर्चर कर रहे मेरे को। मेरा लड़का कहीं भी है, कैसे भी है, मारूंगी मैं।
बैठ जा, बैठ जा, दवाई के अंदर बैठ। करेगी तू? बैठ जा, थापड़ मारेगी मुझे? बैठ। हाथ देख, हाथ देख, मेरे खून आएगा। ले तड़प करके, हैं? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कोटद्वार में युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवती ने नोएडा से कोटद्वार आने के लिए ऐप के जरिए कैब बुक की। इस दौरान कार जब कोटद्वार पहुंची तो कार ड्राइवर और उसके साथी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती को अपने घर ले गए, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती वहां से भाग निकली, पुलिस के पास पहुंची, अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बारह पे सूचना मिली कि एक जो शेयर्ड के टैक्सी ऐप है हमारा ब्लाब्ला ऐप, उस पे एक महिला जो कि गाज़ियाबाद में काम करती हैं, उनके द्वारा कोटद्वार अपने घर वापस आया जा रहा था। उसी बीच उस टैक्सी में बैठे जो 2 अन्य लोग थे, उनके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ करी गई। मौके की जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत उस गाड़ी की जो हमारी CCTV कैमरा के द्वारा उसकी जो पहचान करी, तथा क्योंकि गाड़ी नंबर हमारे पास अवेलेबल था, हमने उसकी डिटेल्स निकाली और उस गाड़ी को हम लोगों ने टो करवा के पहुँचा दिया। मौके से दोनों अभियुक्त फरार हो गए थे, परंतु कोटद्वार पुलिस के निरंतर प्रयास से दोनों अभियुक्तों को कब्जे में लिया गया तथा जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा, संसाधन, कार्यकर्ता सब चाहिए होता है। उन्होंने माना है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी ने चेक के माध्यम से संगठन के लिए चंदा लिया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें हरक सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने खनन कारोबारी से चेक से पैसा इकट्ठा किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर एकदम साफ है कि पार्टी के लिए सहयोग राशि लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बीजेपी के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा कि भाई अपने अकाउंट ठीक कर लो, और पार्टी के भी 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और बात ये क्लियर हुई कि भाई पार्टी संगठन ये हमारे चंदे के पैसे चलेगा, लेकिन ये पैसा चेक से लेना चाहिए। देहरादून में कांग्रेस आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ऑफिस से लेकर राजभवन कूच किया गया है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद हैं। खास बात यह है कि 1 हफ्ते पहले ही कांग्रेस ने सदन में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था और अब देखिए कांग्रेस ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया है। देहरादून में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हो गया। मीटिंग शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया गया। दरअसल मीटिंग में बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों पर गैरसैंण में मानसून सत्र में रात को सदन के अंदर सोने को लेकर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षद भड़क गए और बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। कल सोशल मीडिया राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता का पैमाना हो गया है। ये बड़ा प्रश्न है। उत्तराखंड में कांग्रेस इस बात से खुश है कि उसके फेसबुक पर फॉलोअर्स बीजेपी से ज़्यादा हैं। हालांकि जानकार सोशल मीडिया की लोकप्रियता को दूसरे नजरिए से देखते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें कांग्रेस और बीजेपी के फेसबुक पेज के आंकड़ों की हैं। डेटा के मुताबिक कांग्रेस के फेसबुक फॉलोअर बीजेपी से करीब 1.5 लाख ज्यादा हैं। कांग्रेस ने इस उपलब्धि का बकायदा डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि उसकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे रही बीजेपी अध्यक्ष कांग्रेस के लिए कहते हैं कि सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा करके फॉलोअर बढ़ाने से कोई आगे नहीं हो जाता। पूरी तरह एक आदमी के 10 अकाउंट
अनेकों फर्जी अकाउंट के माध्यम से आप सोशल मीडिया को कितना भी बढ़ा दें, जनता तो भाजपा के ही साथ है और जनता भाजपा के साथ ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल गई है और वो आगे जनता ने निकाली है। जनता की जो चाहत है, जनता की जो लाइकिंग्स है, जनता के जो कमेंट्स हैं पॉजिटिव कांग्रेस के पक्ष में, अगर आप देखेंगे हम 6 लाख पार कर गए हैं, 6,03,000। फेसबुक के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम में बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से आगे है और जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोअर और जमीनी हकीकत दोनों में बड़ा अंतर है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया में मशहूर हो वो चुनाव में भी वैसा ही परफॉर्म करे। सर बिल्कुल ये इस बात में कोई ठोस वो नहीं है, क्योंकि अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, पर उसके धारात पे बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब अगर आप फॉलोअर्स अधिक है तो आपके वोटर या समर्थक ही है। हालांकि सोशल मीडिया बेशक सीधे तौर पर समर्थन ना दिला सकता हो, लेकिन माहौल बनाने में सोशल मीडिया को आज के दौर में नकारा नहीं जा सकता। जाहिर है आने वाले उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव में डिजिटल लड़ाई के नए नए रंग देखने को मिलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चकराता विधानसभा की बीजेपी इकाई इन दिनों अंदरूनी कलह जूझ रही है। यहां पर हाल ही में कालसी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजय प्रत्याशी का सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम के संयोजक रितेश असवाल और अमर सिंह चौहान थे, लेकिन मंडल अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रदेश द्वारा जिले की टीम को दिया गया था। जिले द्वारा संयोजक के रूप में अमर सिंह चौहान साहब और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और मंडल अध्यक्ष जी के संज्ञान को लेते हुए 5 मंडल जो चकराता विधानसभा के 5 मंडल हैं उनके मंडल अध्यक्षों को संज्ञान में लेकर इस कार्यक्रम को सुनिश्चित किया गया। जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह किया गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मीता सिंह जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम से संबंधित हमें कोई सूचना नहीं थी और हमें भी इस बात का दुख है कि मेरे मंडल में कार्यक्रम हुआ है। और ये बढ़ते आगे हल्द्वानी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर गुलदार की दहशत है। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले हाईवे पर रानी बाग के पास में गुलदार दिखाई दिया है। यहाँ पर एक पेड़ पर गुलदार बैठा हुआ है। अक्सर दिखाई ऐसे देता है पेड़ पर बैठे हुए गुलदार, जिससे यहाँ के लोग दहशत में हैं। जिस समय ये लेपर्ड पेड़ पर बैठा हुआ था, देखिए उस समय हाईवे पर लगातार ट्रैफिक भी मूव कर रहा था। तो ऐसे में आने जाने वाले लोग जो थे वो कभी भी गुलदार के अटैक हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह जंगली हाथियों के झुंड को देखकर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक हाथी फिसलकर जमीन पर भी गिर पड़ा। जगजीतपुर में देखिए जंगल से निकलकर 4 जंगली हाथियों का झुंड रिहायशी कॉलोनी में पहुंचा और यहां पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। जैसे यहां पर कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई, हाथी सड़क पार करके जंगल की ओर भागने लगे और इस दौरान एक हाथी अचानक से इसका पैर फिसला और ये गिर गया। देहरादून का त्रिशूल शूटिंग रेंज एक बार फिर से गुलजार होने जा रहा है। 26 अगस्त से 5 सितंबर तक यहां पर देश के नामी शूटर्स पहुंचेंगे, जो चीन में होने वाले ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देहरादून की त्रिशूला रेंज में आयोजित होने वाला ये शूटिंग कैंप भारत के लिए बेहद अहम है। यहाँ देश भर से जाने माने शूटर हिस्सा लेंगे, जो 7 से 15 सितंबर तक चीन के निंगबो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में राइफल और पिस्टल के साथ उतरेंगे। इस वर्ल्ड कप में राइफल और पिस्टल और मिक्स टीम जैसी कई कैटेगरी होंगी, जिनमें भारत के शूटर दमखम दिखाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इससे पहले 26 अगस्त से 5 सितंबर तक करीब 5 शूटर इस त्रिशूला शूटिंग रेंज में अपने खेल की धार तेज करेंगे। और यह हमारे देहरादून के लिए त्रिशूल शूटिंग रेंज के लिए बड़े गर्व का विषय है
कि 2 महीने में हमारे यहाँ लगभग 2 वर्ल्ड कप के कैंप्स हम लोगों को मिले हैं, तो अपने आप में रेंज की गुणवत्ता और यहाँ की क्वालिटी के बारे में दर्शाता है। खिलाड़ियों ने पिछले कैंप में बहुत अच्छे स्कोर्स, अपने पर्सनल बेस्ट अचीव किए हैं यहाँ पे, तो सभी खिलाड़ी खुश हैं, आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं और उनका कॉन्फिडेंस उनके मेडल्स में दिखता भी है। त्रिशूला शूटिंग रेंज को खिलाड़ियों ने देश की सबसे आधुनिक रेंज बताया है। यहाँ की सुविधाएं इंटरनेशनल लेवल की हैं, चाहे 10 मीटर एयर राइफल रेंज हो या पिस्टल रेंज। यही वजह है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम ने अभ्यास के लिए देहरादून को चुना है। पहले जैसे इस बार मैं चाइना जा रही हूँ, तो चाइना से पहले अभी यहाँ पे हमारी कैंप लगने वाली है, तो कैंप के टाइम पे हमारी यही मोटिव है कि हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो इंटरनेशनल के लिए। हम यहाँ पे अच्छा शूट करके जाएंगे, अच्छा ट्रेनिंग हमारी होगी, हम यहाँ पे अच्छी मैच ट्रेनिंग्स पे अच्छा स्कोर करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि हाँ हम चला सकते हैं अच्छा। देहरादून का ये अभ्यास शिविर भारतीय शूटिंग के लिए सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि उम्मीदों का केंद्र है। यहीं से तय होगा कि चीन के ISSF वर्ल्ड कप में भारत कितनी ताकत के साथ उतरेगा और कितने मेडल देश की झोली में डाल पाएगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच में हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसको लेकर लेटर भेजा है। बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से सीएम धामी ने हेली सेवाओं को लेकर जानकारी ली और सहयोग मांगा। पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच में हेली सर्विस के लिए हेरिटेज एविएशन को सिलेक्ट किया गया है। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेला आयोजित होना है, जहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और भीड़ को पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए मेला प्रशासन ने कवायद अभी से शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। जुलाई महीने के लास्ट में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ की वजह से 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हरिद्वार में व्यवस्थाओं को ठीक करने में भीड़ नियंत्रण सबसे अहम कार्य बना हुआ है। वहीं अगस्त महीने की शुरुआत में मेला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में जाह्नवी मार्केट और कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण के लिए योजना बनाई गई, जिसके लिए अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द विस्तारीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यही बातचीत हुई थी कि किस तरह से जो हमारा एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे ट्रैफिक कंजेशन रोका जाए और कैसे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं स्नान की और घाटों पे आने की। तो उसी के क्रम में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अंदर 4-5 विभागों के लोग थे और वो एक बार जा के स्पॉट्स पे देख रही है कि किस तरह से और थोड़ा सा एक्सपांशन किया जाए कि और सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरुआती चरण में ही जाह्नवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इससे प्रभावित होने वाले 60 दुकानदारों ने इसका जोरदार विरोध किया था। हरिद्वार में भीड़ नियंत्रण और जन सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है। हालांकि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। सुनने में हमें ये आया है कि ये मार्केट को विस्तार करेंगे, मतलब मार्केट यहाँ से हटेगी, शिफ्ट होगी, बट कब होगी अभी तक ये खुल के ये बात नहीं बोल पा रहे हैं। व्यापार मंडल की अभी मीटिंग हुई थी, अभी उन्होंने कहा कांगड़ा मंदिर, जाह्नवी मार्केट, बस अड्डे को शिफ्ट करा जाएगा और राम प्रसाद गली का भी मुद्दा आया था उसके अंदर। मगर हमारा ये कहना है व्यापार मंडल का, व्यापारियों का ये कहना है किसी को उजाड़ा मत जाए, सौंदीकरण हो, सौंदीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे, विकास हो, विकास का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, मगर किसी को उजाड़ के विकास ना हो। 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन को कई स्तरों पर काम करने हैं। पंजाबी सिंगर हनी सिंह ने हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। हनी सिंह अक्सर नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोमवार की तस्वीरें हैं। सोमवार देर शाम हनी सिंह नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नमो नमो
और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।